Okay, children, let us start with the lesson. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Who were tribal people? Now see, as we know, okay, tribals किसे कहते हैं? बताओ, आपके हिसाब से tribal people किसे कहेंगे हम लोग? Who are the tribals? Hmm? श्रुति, Yes, ma'am. tribals को हम और क्या कहते हैं? The other word that is used for the tribals, what it is? I told you in the previous class. The tribals are also known as Abhilasha. Hmm? Tribals are the okay real inhabitants of Press. ठीक है ना, ठीक है ना, they are the real inhabitants okay of the forest. ठीक है ना, इनको हम ये कह सकते हैं कि ट्राइबल्स जो होते हैं ये जंगलों के मूल निवासी होते हैं. The other word that is used for them is okay आदिवासी. Adivasi, ma'am. Okay, the other Here word are is also known as yes. Adivasi. हाँ, आदिवासी शब्द का मतलब क्या हो गया? Okay, this word is derived from two words. This word is derived from two words. Okay, what are these words? If you have a look at the words, the first word is adi. Okay, meaning from the मैं earliest time. पुराना आदि शुरुआत से बेटा, पुराना नहीं. पुराना And wasi. Okay, and wasi meaning what? Meaning inhabitants. ठीक है ना, inhabitants. तो देखो ये जो वर्ड है, ठीक है ना, आदिवासी जो है ये दो शब्दों से बना है. आदि का मतलब फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स एंड वासी मींस इनहैबिटेंट, वहां के निवासी. ठीक है ना, तो हमारे देश में ये जो आदिवासी हैं, ठीक है ना, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कब हुआ था? ओके, द वर्ड आदिवासी वाज कॉइंड, ठीक है ना, वाज कॉइंड फर्स्ट. सबसे पहले जो है इसका प्रयोग कब हुआ था? इन 1930s. 1930 में जो है इसका प्रयोग हुआ था और इसका प्रयोग करने वाले लोग थे ओके, जो व्यक्ति इसका जो है पहले इस्तेमाल किए थे ओके, ठक्कर बप्पा. मेरा ही आवाज इको कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ. अंकित कुमार है. अंकित कुमार बोल रहा है ना? हाँ, रिपीट कर रहा है मुझे. कर रहा था चला गया. हाँ, तो इनको ग्रुप में से हमको हटाते टाइम नहीं लगेगा. अपने को स्मार्ट बन रहे हैं ना. 7483 इनका एडमिशन नंबर है ही है. हाँ, इनको देखो हम कैसे हटा रहे हैं. अंकित कुमार, अभी तक बस हम लोग खाली वार्निंग ही दे रहे हैं. जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक नहीं होगा. ओके, सो व्हाट डू यू सी? ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा. Okay, what he did, Thakkar Bappa used this term. Okay, used it first to refer to tribal people. ठीक है ना, तो ये जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है 1930 में किया गया था और इसका प्रयोग करने वाले थे ओके ठक्कर बप्पा. ठक्कर बप्पा ने इसका प्रयोग किया था. हमारे देश में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन जो ट्राइब सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में है ओके, इट इज द गोंड ट्राइब. ओके, द लार्जेस्ट ट्राइब, ठीक है ना, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ आवर कंट्री इज द गोंड ट्राइब. ठीक है ना, जो गोंड्स होते हैं ये जो है सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में है. इनकी संख्या सबसे ज्यादा है. तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई ट्राइब जो है लीड कर रहा है तो वो गोंड ट्राइब के लोग हैं. और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम देख रहे हैं गुरानी ट्राइब. ठीक है ना, गुरानी ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड.
ओके, यू कैन राइट इट, इट इज फॉर जनरल नॉलेज. गुरानी ट्राइब, ठीक है ना. गुरानी ट्राइब के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में जो है विश्व में है. इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 51,000 है. तो देखो, GUARANI, गुरानी. Okay, at the national level. Now see children, let us come back to our book, page number 92. अकेले अगर हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेते हैं तो असम मैम में, कोई ओके, बात कर रहा है। अकेले जो है असम में हम क्या देख सकते हैं, प्रदीप, प्रदीप, यस मैम। बेटा बात कर रहे हो. तो मैम मैं नहीं बात। आपका ही माइक जो है ब्लिंक कर रहा है, और तो किसी का माइक ब्लिंक नहीं कर रहा था. क्लास 7 आप लोग बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं. क्लास 6 के बच्चे सबसे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और 8 के बच्चे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं. हाँ, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो कि क्लास 7 जो है हर टीचर की नजरों में हाईलाइटेड हो चुका है. हाईली अनडिसिप्लिन्ड यू पीपल आर, हाईली इनडिसिप्लिन्ड. और एक के चलते जो है सारे बच्चों को सुनने को मिल रहा है. इतने क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, 6 to 8 जो टीचर्स ले रहे हैं, आउट ऑफ 3 classes it is class 7 which is irritating the most for every teacher, not only me. If you people are the okay, ऑब्जर्व कर रही हूँ. अरे तू है पुराना आइडिया देखो, मुझे सिखा रहे हो. पुराना आइडिया देखोगे. पुराना का आइडिया ही नहीं मानोगे आप लोग. Have a look children, as far as the Adivasis are concerned, Adivasis comprise 8.6% of the total population. तो हमारे देश में ये जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी संख्या कितनी है, ओके. They comprise 8.6% of the total population of the country. Now you people won't be confused who are tribals and who are Adivasis. Okay, they are just the same. Okay, tribals को ही आदिवासी कहा जाता है. So we see Adivasis comprise 8.6% of the total population of the country. Of the total population of the country. Okay, and how much land they are acquiring? Okay, about 15%. About 15% of the land area, the total land area, okay, is under the Adivasis. So this information is there under the tribals. तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइबल्स जो है, ओके, इनकी एक खास जो है पहचान है हमारे देश में, हमारे समाज में. और ये जितने भी आदिवासी हमारे देश में हैं, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ओके. ये मुख्यतः जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ओके, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं, जैसे कि हमने कल स्लाइड में देखा था. ओके, नाउ सी, एज पर योर बुक इज कंसर्न, as per your book is concerned, who are the tribal people? Contemporary historians जो है इनके बारे में जो है उनके पास लिखित रिकॉर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि tribals, okay, they were not educated people, they did not go for education, and as such, since they were not educated, they did not keep any literary records of themselves. Contemporary historians and travelers give very scanty information, scanty matlab less, okay, about tribes. A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral traditions. These were passed down to each new generation. So we see that there were, okay, no written records. No written records maintained by the Adivasis. So what they maintained was rich oral traditions and customs by the tribals. They passed
okay, rich oral traditions and customs to their future generations. ठीक है ना, टू देयर फ्यूचर जनरेशंस। अभी भी आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपकी माता जो है अपने पूर्वजों के अनुसार जो है पूजा पाठ करती हैं। घर में कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेशन होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी समझ से परे होता है। जैसे कि पितृपक्ष के समय में, पितृपक्ष के समय में आप देखेंगे कि ओके, जिस दिन जो है पितरों को जो है पितरों की पूजा तो पितृपक्ष में पूरे समय तक की जाती है, लेकिन जिस दिन भोजन जो बनाया जाता है उसमें आप देखेंगे कि सारे भोजन बनते हैं, भोजन में क्या क्या बनाना है उनको पता रहता है। और सबसे पहले जो है पितरों को समर्पित किया जाता है, ओके, उनको दे दिया जाता है, कौवे लोग आके भोग लगा लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी सारे कार्यक्रम होते हैं। और भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, शादी विवाह से संबंधित, मुंडन संस्कार से संबंधित, and rest of the things which are passing from one generation to the other. So similarly among the tribal societies also we see, since there were very scanty information related to this education of the tribals, what we see, okay, rich oral traditions and customs passed from one generation to the another generation. Okay, present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential, okay, during the 13th and 14th century. So what we see, the Khokhars, ये कहाँ पे निवास करते थे? पंजाब में। when they were highly influential, 13th to 14th century. ठीक है ना, 13वीं से लेके 14वीं ईस्वी तक जो है इनका प्रभाव जो है हम पंजाब में देख सकते हैं। ओके, देन यू हैव द गखर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। इनके बाद जो आते हैं वो है गखर्स। फिर हम देख सकते हैं their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar in Multan and Sindh. Okay, तो मुल्तान और सिंध जो है ये दोनों, these are places outside our country, and he was made a mansabdar. Okay, now Jayaditya, who is a mansabdar? mansabdar से आप क्या समझते हैं? Are you there, Jay? Tell me, who is a mansabdar? Let him say, beta, Abhilasha. Jay? Ma'am, Who is a mansabdar? ma'am, an individual holding a mansab, meaning Yes. position or rank. हाँ, position or rank. Ma'am, rank holder. Rank holder under whom? Yes, Abhilasha, now you can say the answer. Under Mughal. Ma'am, Mansabdar are those who accept the Mughal authority. Yes, okay, ठीक है ना? Okay, आप जो बोल रहे हो जय सही है. Okay, a mansabdar is usually holding a mansab. Okay, ठीक है ना? And he has some responsibility, he has some authority, but it was during the Mughal period. Okay, ठीक है ना? तो जो कोई भी व्यक्ति जो मुगल शासन के अधीन काम में अपने आप को काम के लिए जो है अपने आप को प्रस्तुत करता था, उसे मनसबदार कहा जाता था। अ पर्सन हु होल्ड्स अ रैंक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अंडर द मुगल एम्पायर वाज कॉल्ड अ मनसबदार। ओके, so we see that Kamal Khan Gakhar, belonging to the Gakhar community of the tribals, okay, he holded the position of a mansabdar, and he was the mansabdar of Multan and Sindh. Okay, now what we see that see children, in Multan and Sindh the Langas in Multan and Sindh, the Langas and Arguns dominated. So he was just a mansabdar by Mughal, made by Mughal emperor. Okay, Multan और Sindh में Langas हुआ करते थे. And Arguns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. Okay, the Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. उत्तर पश्चिमी भारत में जो है इनका अस्तित्व था।
ओके और इस मैप को आपको बनाना होगा अपनी कॉपी में. यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस मैप रिलेटेड टू द ट्राइबल्स. ठीक है. मैप नंबर 1, लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स. ओके. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the shepherd tribe of the Gaddis. Okay. The distant northeastern part of the subcontinent too, उत्तर पूर्वी भारत जो है, यहाँ पे जो है नागाओं का वास था, अहोम्स थे और बाकी सारे ट्राइबल्स जो है यहाँ पे थे. ओके. ठीक है ना. कल जो हमने स्लाइड में देखा था उसमें हमने बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में देखा कि बहुत सारे ट्राइब्स जो है मिजोरम में, मेघालय में वो सब रह रहे थे. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros. Raja Man Singh जो है अकबर के क्या थे? Who was Raja Man Singh? हाँ बोलो. Ma'am, his wife brother. और वो क्या थे? हाँ. wife brother. He was one of the courtiers and Yes, ma'am. 9 gems ना. हाँ 9 रत्नों में से एक थे ना. Yes, ma'am. हाँ तो ये Yes, कौन ma'am. थे? हाँ ठीक है ना. तो अकबर, नवरत्न से एक थे. हाँ अकबर के जो 9 रत्न थे उनके दरबार में, उनमें से एक 9 रत्न जो है राजा मान सिंह थे. और राजा टोडरमल कौन थे? Who was राजा टोडरमल? Ma'am, finance minister अकबर के. He was the revenue minister. ठीक है ना. Yes, Okay. ma'am. He was the revenue minister who used to collect revenue for Mughal Emperor Akbar. Okay. So what did Raja Man Singh did? He defeated the Cheros. Okay. In 1591. A large amount of booty. Booty का मतलब क्या होता है? What does the word booty means? The word booty means treasure. Okay. खजाना. Booty का मतलब हो गया treasure. Okay, so what we see, a large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses, Kile, and subjugated the tribe. The Mundas and Santhals, Santhals की spelling यहाँ पे देखो SANTHALS होगा, were among the other important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal. आज के डेट में सबसे ज्यादा संथाल ट्राइब्स जो हैं आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं. Okay, they stay there. Now as far as the tribes were concerned, okay, the tribal societies, the tribals did not follow the what? ये लोग जो है किस चीज को फॉलो नहीं करते थे? कास्ट सिस्टम. ठीक है ना. ये लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे. ओके. और इनके बीच जो संबंध था वो किस चीज पे आधारित था? How they were tied with one another? They were united by what? They were united by kinship bonds. ठीक है ना. ब्लड रिलेशन इनके बीच जो बॉन्ड, ओके, हाँ खून का जो रिश्ता था उससे ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे. और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि समय के साथ, ओके, ऑफन व्हाट वी सी, ऑफन द पावरफुल ट्राइब, ठीक है ना, जो शक्तिशाली जो जाति होती थी, ठीक है ना, ट्राइबल्स की, ओके, वो क्या करते थे? ऑफन द पावरफुल ट्राइब्स सब्जुगेटेड, ठीक है ना, सब्जुगेटेड द वीकर वंस. जो कमजोर होते थे, जिनकी संख्या कम होती थी, उनके ऊपर जो है वो अपना प्रभाव जो है वो दिखाते थे, वर्चस्व जो है वो स्थापित करते थे. मैम साइड कैमरे दिख रहा है. मैम हाँ ये कौन बोला? कौन बोला? मैम वो और कुछ बोलो. मैम सब्जुगेटेड मतलब क्या होता है? दबाना, ओके, अपने अधीन करना, yes, है ना, डोमिनेट करना. yes, The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to the Kolis, Berards and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal populations of Kuragas, Vetars, Maravars and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, okay, many of them had become settled agriculturalists and some even zamindars. तो जो भील समुदाय के लोग थे ये खास होते थे. क्यों? ओके, दे द भील कम्युनिटी,
ओके ये लोग जो है दे बिलीव्ड इन ओके डिड नॉट वांट टू वर्क फॉर अदर्स। ठीक है ना, ये लोग औरों के लिए जो है ये लोग काम नहीं करना चाहते थे। आप देखेंगे कि जब आगे के जो क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भील समुदाय के जो लोग थे ये कुशल आखेटक हुआ करते थे। ठीक है ना, दे वर स्किल्ड हंटर्स and what they used to do, they used to live their life on hunting and gathering food from the forest, and they did not want to work for others, they did not want to okay कम अंडर एनीवन, वो किसी को जो है किसी के अधीन जो है काम करना नहीं पसंद करते थे। तो ये लोग जो है अपना जीवन यापन जो है शिकार करके और फल फूल एकत्रित करके जो है जंगलों से वो लोग जीवन यापन करते थे, और सबसे कुशल शिकारियों में इनका नाम होता है। और ये लोग जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट रह के जो है काम करना चाहते हैं। जब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्लास 8 में जाएंगे और पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही ब्रिटिश हमारे देश में आ जाते हैं, इन आदिवासियों को, इन ट्राइबल्स को इनके परिवेश से हटा दिया जाता है, इनको जंगलों से निकाल दिया जाता है। ओके, और इनके जो रिसोर्सेज हैं उसका जो है वो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, और अपने पावर का इस्तेमाल करके जब ये रेलवे ट्रैक्स की जो स्थापना हमारे देश में शुरू होती है, स्लीपर्स, ठीक है ना, स्लीपर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड, ठीक है ना, जो रेलवे लाइन बिछाने में जो काम आता था। पहले जो है काठ की पटरियां हुआ करती थी, ठीक है ना, तो उसको स्लीपर कहा जाता था। तो उसको बिछाने में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय का शोषण हुआ था तो ये भील समुदाय के लोगों का हुआ था। अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, if they refused to work for the British, the tribals, with passage of time they started losing their forest. The process started long before the arrival of the British, but we can see the after effects when the British they had come entered the country. The last tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturalists. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. I told you why. The Gonds were found in great numbers across the present-day states of Chhattisgarh. Okay, छत्तीसगढ़ कहाँ की राजधानी है? संभावी? छत्तीसगढ़ कहाँ की राजधानी है? संभावी? मैम पंजाब। मैम पंजाब। कौन बोल रहा है? संभावी बोल रही हो? यस मैम। औरों की बात के हिसाब से नहीं चलते हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ की राजधानी है? रायपुर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। छत्तीसगढ़ स्वयं एक राज्य है बेटा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कहीं की राजधानी नहीं है। मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। You should pay attention to the question that is put forward. At times the question can be tricky. Okay, the state of Madhya Pradesh has been reorganized to constitute the state of Chhattisgarh, and the capital of Chhattisgarh is Raipur. Okay, now it is clear. Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has also been reorganized. Sambhavi, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके किस नए राज्य की स्थापना हुई है? मैम रिपीट करिए। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके किस नए राज्य की स्थापना हुई है? सूर्यांशु तुम चुप रहो। Let her say the answer. Do you know the answer, Sambhavi? मैम हम बताएं? हाँ बताओ सूर्यांश। तेलंगाना। मैम आई डोंट नो। Yes, it is Telangana. Okay, it is Telangana. ठीक है ना? How nomads and mobile people lived. Now, what do you mean by nomads? What are nomads? Jay, what do you mean by a nomad? आप nomad से क्या समझते हैं? मैम जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह। Yes. Okay. People who move from one place to another are called nomads. Can you give one example of the nomads? क्या आपने अपने लाइफ में किसी नोमैड्स को देखा है, महिलाओं को? ओके, 52 गज का घाघरा पहन के इधर से उधर घूमते हुए?
मैम चांदी के Yes, पंजाबी ma'am. चांदी के और ना मैम बंजारास मैम यस बंजारा Banjaras. दे आर द बंजारास, ठीक है ना। नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल, ओके ठीक है ना। मोबाइल पीपल ये नहीं कि वो उनके पास मोबाइल रहता है, इनको मोबाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, ठीक है ना, हमेशा ये लोग जो है मूव करते रहते हैं। नाउ सी हु आर नोमैड्स। मैम देयर एनिमल्स हाँ okay, so what we see is how nomads and wild people mobile people lived. Now who are nomads? Nomads are people, okay, who move from one place to another. they ये मैम लोग विद जो है, देयर एनिमल्स हाँ बेटा ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अपने जानवरों के साथ मूव करेंगे। बंजारास क्या हमेशा अपने जानवरों के साथ मूव करते हैं? आज के डेट में जो बंजारास जो लोहे का सामान बेचते हैं, आप देखते होंगे फेफना के पास, क्या वो उनको आप जानवरों के साथ देखते हैं? हाँ No, नो ma'am. मैम कढ़ाई वढ़ाई बेचते हैं. तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो लोग जो है एनिमल्स के साथ मूव करते हैं? हाँ सिंपली वी मैम कैन, कोई कोई करते हैं. हाँ कोई कोई तो एक्सेप्शनल केसेस में ना, simply we can say nomads are people who Yes, ma'am. constantly move from one place to another. Okay, nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. Okay, nomads में और nomadic pastoralist में अंतर होता है। pastoralist किसे कहा जाता है? pastoralist उन्हें कहा जाता है जो जानवरों को रखते हैं, ठीक है ना, और उनको जो है ओके जहाँ pastures पे जो है चराते हैं। So pastoralists are people who maintain animals along with them and who allow their animals to go for grazing on great pastures. Nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. They lived on milk and their other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturalists for grain, okay, cloth, utensils, and other products. What was the system of exchange? अभिलाषा, वो अपने वस्तु किस प्रकार से एक्सचेंज करते थे? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वाज अप्लाइड? बिंदिशा, आर यू देयर? हम बताएं। बोलो। बार्टर सिस्टम। यस अनुष्का कौशिक, राइट। ओके, इट इज थ्रू द बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम के तहत जो है वो अपने वस्तु को जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र है, देखो भील्स ऊपर जो है चांदनी रात में जो है वो लोग शिकार कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, वो लोग स्किल्ड हंटर्स होते थे, ठीक है ना, उनके जैसा शिकार बाकी जाति के लोग नहीं करते थे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, ठीक है ना। सी हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड, और ये नट्स कौन से हैं? पीनट्स, ग्राउंड नट है, मूंगफली, ठीक है ना। ओके, nuts being gathered and loaded on the backs of camels. Okay, now Central Asian traders bought such goods to India and the bancharas and other traders carried these to local markets. ठीक है ना। तो ठंडे जगहों में जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह सेल करने के लिए जो है इन बंजारस का जो है बंजारस की जो है सहायता ली जाती थी, और इनकी अहम भूमिका थी मुगल शासन के दौरान। ये वाला पूरा पैराग्राफ आप लोग में अंडरलाइन करेंगे, इट इज आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर। नाउ व्हाट वी सी, the nomadic pastoralists, they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The banjaras were the most important trader nomads. So as far as the nomads are concerned, what we see, the banjaras were the most important, okay, they were the most important trader nomads. Okay, they were the most important trader nomads. And what we see, their caravan was called the Tanda. Sultan Alauddin Khilji, okay, used the banjaras to transport grain to the city markets. Emperor, okay, Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the banjaras carried grain, okay, on their bullocks from different areas and sold it in towns.
They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1000 bullocks carrying grain. अब 1000 बुलक्स अगर हो गए हैं तो उसमें कितनी बैलगाड़ियां होंगी? एक समय में जो है कितनी बैलगाड़ियां होंगी बताओ? क्या मैम? मैम 1 लाख दिया है मैम। हाँ सॉरी, it is 1 lakh. Okay, the Banjaras, okay, moved in what? Moved in caravans. Caravans मतलब कारवा, वो लोग कारवा में जो है एक जगह से जो है मूव करते थे. And their caravan was called what? उनके कारवा टंडा, का हाँ तांडा, ठीक है ना? तांडा, Their caravan was called तांदा. ठीक है ना? अब एक तांदा में कितने बुलक्स हुआ करते थे? Was मैम called 1 लाख। हाँ तांदा and had okay 1 lakh bullocks. 1 lakh bullocks मतलब कि 50,000 बैलगाड़ी. ठीक है ना? तो देखो 50,000 जो है बैलगाड़ियों के साथ ये लोग मूव करते थे. आगे चल के जब हम बंजारस के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक दिन में कुछ ही दूरी तय करते थे और दूरी तय करने के बाद अपने जानवरों को हॉल्ट कराते थे और उनको रेस्ट करवाते थे और इनके ऊपर जो है अनाज लदे हुए रहते थे. Peter Mundy, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjaras. In the morning, we met a tanda of Banjaras with 14,000 oxen. ठीक है, तो 14,000 बैलों के साथ 7,000 बैलगाड़ी हम कह सकते हैं. 7,000 बैलगाड़ी लेके जो है ये बंजारास जो है मूव कर रहे हैं. They were all laden with grain such as wheat and rice. These Banjaras carry their household wives and children along with them. और वो अनाज के साथ अपना पूरा परिवार लेके मूव करते थे. ठीक है ना? One tanda consisted of many family. Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. तो ये लोग बहुत रेयर केसेस में जो है इनको किराए पे जो है इनको बड़े व्यापारी लोग लेते थे सामान इधर उधर पहुंचाने के लिए. मुख्यतः जो है ये लोग खुद ही जो है बड़े व्यापारी हुआ करते थे. They buy grain where it is cheaply available and carry it to places where it is dearer. Dearer मतलब costly. ठीक है ना? तो वो बंजारा लोग वहां से सामान खरीदते थे जहां पे उनको सस्ता मिलता था और उन जगहों में ले जाके बेचते थे जहां उसकी ज्यादा आवश्यकता होती थी और जहां पे जो है उन्हें ज्यादा कीमत मिलती थी. फिर जहां पे वो लोग सामान बेचते थे वहां से जो सस्ता चीज अवेलेबल होता था वो खरीद के आगे बढ़ते थे. ओके From there, they again load their oxen with anything that can be profitably sold in other places. In a tanda, there may be as many as 600 or 700 persons. तो 600 से 700 लोग जो है एक तांदा में एक साथ मूव करते थे. Okay, they do not travel more than 6 or 7 miles a day. एक दिन में जो है 6 से 7 मील ही ये लोग चला करते थे और वो भी ठंडे मौसम में. अगर गर्म मौसम में चलेंगे तो क्या होगा? अगर खूब तपती हुई धूप में अगर ये कारवा लेके चलेंगे तो थक जाएंगे। कौन थकेगा पहले? मैम ऑक्स, जानवर, मैम ऑक्सन। बैल. ठीक है ना? बैल जो है वो थक जाएंगे. ठीक है, उनको ही प्यास जो है बुझानी पड़ेगी, उनको पानी देना पड़ेगा. आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन दे टर्न them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. Forbid them मतलब उनको रोकना. Okay, to stop them. Now find out how grain is transported from villages to cities at present. आज के डेट में जो है गांव से शहरों में अनाज कैसे भेजा जाता है? How? Tell me how it is transported. मैम ट्रांसपोर्टेड, मैम ट्रक से। मैम ट्रक, Grain is मैम ट्रक्स transported. एंड मैम थ्रू कार। मैम ट्रक। मैम ट्रेन्स, मैम हाँ, pickup. यस मैम। ठीक है ना? महिंद्रा का पिकअप. हाँ, यस मैम। pickups. Okay. यस मैम। Trolleys, मिनी ट्रक। trolleys and trucks. Isn't it? हाँ. यस मैम। और कुछ Yes, क्षेत्रों ma'am. में हम देखते हैं कि मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. मालगाड़ी को इंग्लिश Yes, में क्या ma'am. कहते हैं? मालगाड़ी को इंग्लिश में क्या कहती हैं? लड़कियों को पता होगा. अनन्या पांडे,
अनन्या सिंह, हाँ, मालगाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Nowadays Jay is not responding. I don't know what has happened. I don't know. Who knows the answer? Anybody? बारे बच्चा लोग, हाँ, जीके एकदम बैठ गया है ना जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। मैम ट्रेन। हाँ, कौन सा ट्रेन? मैम ट्रेन। पैसेंजर मैम ट्रेन। राइटलर ट्रेन। हाँ, it is called the mail goods train. Okay, it is called the mail goods train. ठीक है ना? ओके, सामान वाहक, सामान को ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उसे कहा जाता है मेल गुड्स ट्रेन। ओके, इन व्हाट वे इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन? ओके, वी सी इट इज सिमिलर बिकॉज ओके, पहले भी जो है अनाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, आज भी पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे समानताएं हैं। लेकिन जहां तक अंतर की बात हम करते हैं, पहले जानवरों का शोषण किया जाता था। ओके, अब देखिए जानवरों को कितना कष्ट उठाना पड़ता था उन सामान को जो है पहुंचाने के लिए। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि आज भी जानवरों को, सुबह ही मैं आ रही थी घर से तो मैंने देखा बैलगाड़ी पे बहुत सारा सामान लदा हुआ था। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द व्हील्स। Previously, okay, the wheels that were made of wood, okay, the traditional wheels, the bullocks, they found it difficulty in carrying the load, but now due to the availability of wheels made of tire, okay, जो नायलन के जो टायर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स में लगाए जाते हैं, लॉरीज में लगाए जाते हैं, उसके हो जाने से जो है जो जानवर है